बेपनाह शुक्र व एहसान है कि हमें और आपको इस मुबारक महीने में नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में, महफिले मिलाद में बैठने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। आप लोग बहुत ही मुबारक बात के लायक हैं कि अपनी नींद को हराम करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ रखते हैं। याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम और आप आए हैं तो अदब का ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि महफिले मिलाद अदब की जा हुआ करती है। जब भी नबी की मोहब्बत में किसी महफिल में बैठे तो अदब के साथ बैठे और अपनी ज़बान को सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के विर्द से पाक और साफ करते रहे। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, आइए हम और आप नबी कौनैन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, शायर कहता है अज़ल से मुंतखब था ये कि होंगे ताजवर पैदा। अज़ल से मुंतखब था ये कि होंगे ताजवर पैदा। उन्हीं के वास्ते रब ने किया शम्सो कमर पैदा। उन्हीं के वास्ते रब ने किया शम्सो कमर पैदा। हुवल्लाहु अहद कहकर गिरे बुत से हने काबा के। हुवल्लाहु अहद कहकर गिरे बुत से हने काबा के। अरे हुए जब आमना बीबी के घर खैरुल बशर पैदा। हुए जब आमना बीबी के घर खैरुल बशर पैदा। और याद रखें, हम और आप इस महफिल को सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से सजाया। और याद रखें, हमें और आपको नबी की सीरत, नबी की कैरेक्टर को सुनना भी है और उस पर अमल करने की कोशिश भी करना है। अब आए मैं आपको बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम और आप कितनी मोहब्बत करते हैं और कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। और आपको पता है कि हमारा और आपका मेयार अगर है इस दुनिया में तो नबी की मोहब्बत के सदक़े में ही है। इसलिए कि शायर कहता है मोहब्बत कैसी होती है, मोहब्बत किसको कहते हैं। जिगर में दर्द उठता है, तमन्ना दिल में होती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। अरे ये शोला नहीं जाता। हम और आप मोहब्बत में बैठे हुए हैं, उल्फत में बैठे हुए हैं, नबी के इश्क में बैठे हुए हैं। आओ इश्क के नगमे को हम जानते हैं, मोहब्बत के नगमे को हम जानते हैं। जाहिर सी बात है आज दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी को रब ने फरमाया फत्तबिऊनी, आप फरमाए कि मुझसे मेरी इत्तिबा करे, मेरी पैरवी करे। अब जब मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे नबी ने फरमाया रब के हुक्म से कि ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मानने वालों, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। तो जब हम और आप इत्तिबा कर रहे हैं, हम पैरवी कर रहे हैं, नबी की बात को अपना रहे हैं, दिल में रख रहे हैं, तो रब फरमाता है
है कि महबूब आप आगे फरमा दें कि अगर आपकी इत्तिबा आपकी उम्मत करे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, आपका रब आपकी उम्मत से मोहब्बत फरमाएगा। जाहिर सी बात है हम और आप मोहब्बत में बैठे हुए हैं। मोहब्बत की तारीफ मैं कर देता हूँ। आज हम और आपको जानने की जरूरत है कि नबी की मोहब्बत भी जरूरत है और नबी की सीरत भी हमें और आपको जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा मोहब्बत अरबी लफ्ज है जिसका माना है इसारुल लिल महबूब, महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, हर चीज के लिए जो है तैयार रहना। नबी जो कह दे उस चीज को मान लेना है, नबी जो हमें अता कर दे उस चीज को ले लेना है। इसलिए कि कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन, कुरान कह रहा है ऐ मेरे बंदो सुनो, जो तुम्हें रसूल अता कर दे तुम उसे ले लेना और जो उससे रोक दे तुम उससे रुक जाना। अब पता ये चलता है कि हमारा मेयार नबी की मोहब्बत ही होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है मोहब्बत क्यों ना हो, नबी का चेहरा ही ऐसा है, नबी का हुस्न ही ऐसा है, नबी का चेहरा ही ऐसा है, नबी का जलवा ही ऐसा है, क्यों ना हो। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जो तुम्हें देखे देखता रह जाए, जो तुम्हें चाहे चाहता रह जाए, जो तुम्हें चाहे चाहता रह जाए, जो तुम्हें देखे देखता रह जाए, क्यों ना हो। रसूल का चेहरा ही ऐसा है, रसूल की खूबसूरती ही ऐसा है। अबू बकर देखे देखते रहे, उमर ने देखा देखते रहे, फारूक आजम ने देखा देखते रहे, उस्मान गनी ने देखा देखते रहे, मौला अली ने देखा देखते रहे। अब आसरा आगे बढ़ते हैं, मक्के के गलियों में चलते हैं और पता लगाते हैं कि नबी को देखकर कौन कौन दीवाना हो रहा है। अबू हुरैरा देख रहे हैं नबी के दीवाने हो रहे हैं। और जरा बढ़ जा, हजरत अनस ने देखा नबी के दीवाने हो गए हैं। ये तो आशिक़े रसूल हैं। लेकिन जब दुश्मनों की जमात ने अबू लहब ने देखा तो नबी को देखता रहा है। और मैं आगे बढ़ता हूँ, जब दुश्मनों की जमात में अबू जहल ने देखा तो नबी को देखता रहा। क्यों ना हो, नबी का चेहरा ही ऐसा है, नबी का हुस्न ही ऐसा है। अरे जिसने देखा है नबी के हुस्न को उसका दिल चमक उठा है। यही वजह है कि आला हज़रत ने फरमाया या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अपने रहमत या रसूल अल्लाह, पता पर भी बरसाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस। आओ मैं मोहब्बत का जरा सा निशानी दिखाऊं। आज तुम ये कहते हो हम मोहब्बत करते हैं, याद रखना हर किसी को हर किसी से मोहब्बत नहीं हुआ करती है। तवज्जो चाहूंगा, हर किसी को हर किसी से मोहब्बत नहीं हुआ करती है और हर किसी को हर किसी से मोहब्बत नहीं हुआ करती है। और याद रखें, मोहब्बत खूबसूरती को देख के नहीं हुआ करता, हुस्न को देख करके नहीं हुआ करता है। अगर खूबसूरती को देख करके मोहब्बत होती तो अबू लहब भी आशिक़े रसूल कहलाता। अबू लहब भी आशिक़े रसूल कहलाता, आशिक़े रसूल। इसलिए अबू लहब का अबू लहब इसलिए नाम पड़ा तो उसका चेहरा चमकता था, उसका चेहरा जो है गोरा था, हुस्न से वो माला माल था। लेकिन उसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं थी, नबी की अदावत थी। लेकिन देख तो सही, जिसके चेहरे पे खूबसूरती हो, नबी के लिए दिल में बगावत रखता हो, उसे लोग दुनिया अबू लहब कहता है। लेकिन जिसका चेहरा काला कालूठा हो, उसे लोग हजरत बिलाल कहा करते हैं। बिलाल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। और
आओ मोहब्बत की दास्तान सुनाओ। हम और आप क्या मोहब्बत करते हैं मेरे दोस्त। मेरा नबी आपका नबी ऐसा नबी है कि जहां भी रहे हर जगह उम्मती उम्मती कर रहे हैं। मोहब्बत की दास्तान सुनना हो तो सुन। अबू हुरैरा नाम है, अबू हुरैरा 5000 हदीस से जायद के रावी, पतले दुबले हैं सहाबी। लेकिन नबी की मोहब्बत का आलम क्या है? नबी से मोहब्बत का आलम क्या है? अबू हुरैरा के दोस्तों ने कहा, अबू हुरैरा तू कभी नागा कर लिया कर। नबी के दीदार करने में अबू हुरैरा जवाब देते हैं, ए मेरे दोस्त क्या कहूं, अगर मैं एक दिन ये चेहराए हुस्न न देखूं, नबी का दीदार न करूं, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। मैं नबी के चेहरे के दीदार के बगैर रात भर तड़पता रहता हूँ। ये तो हजरत अबू हुरैरा। आओ मौला अली की बारगाह में चलते हैं। आज मौला अली से मोहब्बत करने वाले सब हैं। हम भी मौला अली से मोहब्बत करते हैं, आप भी मौला अली से मोहब्बत करते हैं। क्यों ना हो। दामादे मुस्तफा जो दामादे मुस्तफा जो है, अब पूछा गया मौला अली जरा आप तो बताएं अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। तवज्जो चाहूंगा, अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं जरा आप तो बताएं। हजरत मौला अली फरमाते हैं, मैं अपने माँ बाप अपनी औलाद से ज्यादा, अपने मालो दौलत से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। का सिर्फ यहीं पे बस नहीं किया, दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, ओ लोगों तू मेरी मोहब्बत को भापना चाहता है, तू मेरी मोहब्बत को नापना चाहता है, तो सुनो मेरे और नबी के दरमियान मोहब्बत का आलम ये है, अगर कोई बंदा सेहरा में हो, बयाबान में हो और प्यास लग गई हो, शरबत उसके सामने पेश किया जाए, और जब शरबत पेश किया जाए तो प्यासे को जितनी शरबत से मोहब्बत होती है, हम अपने नबी से उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत किया करते हैं। ये मोहब्बत है। अब आओ जरा सा चलते हैं आगे। मोहब्बत की दास्तान सुननी है तो सुनो, सीरत मुस्तफा भी सुनाऊंगा और आशिक़े सहाबा कैसे थे वो भी सुनाऊंगा। मेरे दोस्त याद रखना, ईमान का दारो मदार मोहब्बत पर है, मोहब्बत पर। नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप, अपने आल औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। ये नबी का फरमान है। लेकिन कुर्बान जाओ सहाबा की जात पर। नाम है हजरत सौबान। तवज्जो चाहूंगा, आप लोग समझ रहे हैं मेरी तकरीर? समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कहें हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। ये सब लोग समझते हैं, इसलिए कि हम लोग तो मोहब्बत वाले, इश्क वाले हैं, इसलिए कि मोहब्बत पर दुनिया कायम है और सहाबा ने नबी से मोहब्बत का तरीका सिखा दिया है। अब आओ जरा सा आगे बढ़ते हैं। हजरत सौबान है, नबी की बारगाह में टिकटिकी निगाह करके देख रहे हैं। मेरे नबी ने जब देखा वो सौबान मेरा सहाबी मुझे टिकटिकी निगाह से देख रहा है, मेरे नबी ने करीब बुला लिया। मेरे नबी ने करीब बुलाया, कहा सौबान तुझे हुआ क्या? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? हजरत सौबान ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा दिल गमगीन है।
जब आप मेरे दरमियान से पर्दा फरमा जाएंगे तो मुझ जैसे मोहब्बत करने वाले आशिक का क्या होगा? क्या होगा? ये मोहब्बत की दास्तान है। आगे जाओ। एक और सहाबी मिलते हैं जिसका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद अंसारी, जिनका नाम है, वो भी नबी की दीदार कर रहे हैं, टिकटिकी निगाहों से देख रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अरे अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद तुझे हो क्या गया है? आखिरकार तू क्या चाहता है? तू अपनी निगाहों को क्यों नहीं हटाता है? तू मुझे देख रहा है, क्या बात है? आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे एक बात सता रही है। कहा, वो कौन सी बात है? कहा, वो ये कि या रसूल अल्लाह, मैं गरीब सहाबी हूँ ना, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे उल्फत करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मुझे आपके बेपनाह प्यार है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आज हमारे नजरों के सामने आप हैं, लेकिन कल जब आप जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे, ये मैं आपका गरीब सहाबी हूँ, आप तो नबी हैं, आप ऊंचे मकाम पे रहेंगे, मैं सहाबी हूँ, मैं जन्नत में रहूंगा, निचले दर्जे पे रहूंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह, आपका दीदार नहीं हो पाएगा, मेरा बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। या रसूल अल्लाह, इस बात से मैं सहम गया हूँ, मुझे ये खौफ सता रहा है, मेरा दिल गमगीन हो रहा है। मेरे नबी ने कहा, बात तो सही कह रहा है, मैं ऊंचे मकाम पे रहूंगा, लेकिन मेरा सहाबी जन्नत में तो रहेगा, लेकिन निचले दर्जे में रहेगा, मुलाकात हो नहीं पाएगी। मेरे नबी अभी ये दिल में सोच ही रहे थे, इतने में हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आए। चल के बोल सुभान अल्लाह। अरे हजरत जिब्राइल कौन है? हजरत जिब्राइल वो है जो तमाम फरिश्तों के सरदार है, नबी की बारगाह में आते हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, आप गमगीन क्यों हैं? आपके सहाबी गमगीन क्यों हैं? क्या बात है? क्यों इनके आंखों में आंसू जारी है? अल्लाह अकबर, क्यों उनके आंखों में आंसू जारी है? मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्राइल ऐसी ऐसी बात है, इनका कहना है मैं जन्नत में ऊंचे मकाम पे रहूंगा, लेकिन ये लोग निचले तबके में रहेंगे, लेकिन मेरा दीदार नहीं कर पाएंगे। ये इस बात से गमगीन है। हजरत जिब्राइल रब की बारगाह में जाते हैं, रब फरमाता है, ए जिब्राइल, जा मेरे महबूब की उम्मती को खुशखबरी दे दो। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सुना, नबी की बारगाह में आते हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत को खुशखबरी दे दीजिए। वो क्या? वो ये आज रब फरमाता है, अन्नामल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ऐ मेरे महबूब, आप फरमा दीजिए कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में वो उसी के साथ रहेगा, जो नबी से मोहब्बत करेगा वो नबी के साथ रहेगा, जो सिद्दीकीन से मोहब्बत करेगा वो सिद्दीकीन के साथ रहेगा, जो वली अल्लाह से मोहब्बत करेगा वो वली अल्लाह के साथ रहेगा, जो शोहरा से मोहब्बत करेगा वो शोहरा के साथ रहेगा। पता ये चला कि जन्नत में मोहब्बत की जरूरत है, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत के मैदान में भी कामयाब होगा, आखिरत के मैदान में भी कामयाब होगा। जिंदाबाद। अब जरा और आगे बढ़ जाएं, और आगे जरा बढ़ जाएं। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? इश्क़ रसूल किसको कहते हैं? जो जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में उसी के साथ रहेगा। हम और आप नबी से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह तवक्कुल इल्लाह है, साथे खुदा पे भरोसा है कि हमारा और आपका ठिकाना जन्नत में नबी के साथ ही होगा। अब आओ जरा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हर
तरह के लोग हमें मिल रहे हैं। शराबी भी मिलेंगे, कबाबी भी मिलेंगे, जुआरी भी मिलेंगे, यहाँ तक के हर किस्म के हर कैटेगरी के लोग अभी यहाँ मौजूद होंगे। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि घबराने की जरूरत नहीं है। तुम किसी दुनियादार की उम्मत में बनकर के पैदा नहीं हुए हो, तुम तो दोनों आलम के सरकार की उम्मत बनकर के पैदा हुए हो। अब जरा देख तो सही, मैं बताता हूँ हजरत अबू हुरैरा से मेरे नबी क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हदीस पाक की जो है, मैं हदीस पाक को कोट कर रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा से मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते अबू हुरैरा, एक आखिरी जमाना होगा जो मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेइंतहा मुझसे मोहब्बत करेंगे, टूट कर मोहब्बत करेंगे, गुनाहगार होंगे, सियाहकार होंगे, बदकार होंगे, लेकिन टूट कर मुझसे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह अकबर। जरा देख तो सही, हम और आप टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं। आज हम नमाज छोड़ रहे हैं लेकिन टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं, रोजा छोड़ रहे हैं लेकिन टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं, माँ बाप के दिल को दुखा रहे हैं लेकिन टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गुनाह का बाजार करम है लेकिन टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं। अभी रबीउल अव्वल का चांद दिख गया है, ठंडा उठा लेंगे लेकिन टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं। जरा अपने दिल में झांके, कौन किस तरीके से मोहब्बत कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के बारे में मेरे नबी ने फरमाया है कि मेरी आखिरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे, शराबी होगा लेकिन मुझसे मोहब्बत करेगा, जुआरी होगा लेकिन मुझसे मोहब्बत करेगा, अय्याश होगा लेकिन मुझसे मोहब्बत करेगा। और ये हक और सच है कि हर ईमान वाला का दिल जब नबी पर कोई उंगली उठाता है तो धड़कता हुआ नजर आता है। बता ये सच है या नहीं है? कितने लोग इस बात को सच मानते हैं? जरा हाथ उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह, सच है या नहीं है? सब सच है ना? लेकिन आओ, मेरे नबी ने हमें जो है मुजदा सुनाया है। मेरे नबी रहीम है, मेरे नबी करीम है। गुनाह देख रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे गुनाहों पे पर्दा पोशी कर रहे हैं। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे भी जन्म ले लिए हैं, क्या कहें हजरत, इतने बड़े बड़े जो है, इतने बड़े बड़े लोग पैदा हो गए हैं, अपने आप को फरिश्ता फरिश्ता सिफत इंसान समझ रहे हैं। कुछ तो ये समझते हैं कभी माँ के गोद से पैदा हुए हैं, वली बन करके मस्जिद के मुसल्ले पे चले गए, अब हम वली बन गए हैं। अब इमाम उसका हाथ चूमेगा, उलमा उसका हाथ चूमेगा। अब ये जितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये 17 साल मदरसे में खिचड़ी खाए हैं, अब इन जाहिलों की कदम बोसी करो तो 5000 तनख्वाह दे करके इसको अपने बाप का गुलाम बना लेगा। ये ऐसे ऐसे कौम के हालात है। अरे कौम की हालात ना बिगड़ेगी? अरे जिसने अपने इमाम को पेशवा न समझा, जिसने अपने इमाम को इमाम न समझा, जिसने अपने इमाम को जूती के नोक पे रखा है, जिसने अपने इमाम की बुराई की है, जिसने अपने इमाम के हर जगह जा करके जो है चुगलखोरी की है, बता तो सही वो कौम हर जगह ठोकर खाएगी या नहीं खाएगी? अबे जरा देख तो सही, इमाम तो इमामुल अंबिया भी थे, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने जब दामन पकड़ा है तो सदाकत के ताजदार बन गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सिद्दीक़ अकबर ने जब नबी का दामन थामा तो सदाकत के ताजदार बन गए हैं। फारूक आज़म ने नबी के दामन को थामा तो अदालत के ताजदार बन गए हैं। जरा और आगे बढ़ जाओ, उमर फारूक ने जब नबी के दामन को थामा तो अदालत के ताजदार बने। और जिस अली का नारा तुम लगा रहे हो, अरे जब उस अली ने नबी के दामन को पकड़ा है तो शेरे खुदा बन गए। सुभान अल्लाह। सही। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इमाम आजम ने पकड़ा तो इमाम आजम बन गए हैं, गौसे आजम ने पकड़ा तो गौसे आजम बन गए हैं। लेकिन जब इश्क के इमाम, सुभान अल्लाह, जब इश्क के इमाम अहमद रजा खान नबी के दामन को पकड़ा तो मोहब्बत के लबो लहजे में इस तरीके से पिरो दिया और नबी के मकाम को ऊंचा किया और कहा, या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है, शहे पता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अरे फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, अरे खुशरवाश पे उड़ता है फरेरा तेरा, फरेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत
उलमाए अहले सुन्नत सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। मैं बात बोलता हूं खर्रा, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना मैं बता दे रहा हूं, जहां जहां सोसाइटी में कमी महसूस होगी उस कमी को दूर करना इमाम की जिम्मेदारी है। समझ में आ रही है बात? जी, जलसा सजा लेना ये कमाल की बात नहीं है। जिसको तुमने साल भर के लिए इमाम चुना, जिंदगी भर के लिए इमाम चुना, उसके दामन को पकड़ना होगा। जो शरीयत की बात बताए उस पर अमल करना होगा। यहाँ तो हालत हजरत अलग है हजरत हालत। बाहर से जो आ गए वो पीर साहब, बाकी सब इमाम मुरीद साहब। अबे जनाजा तेरा बाप का इमाम पढ़ाता, समझ में आ रही है? बच्चा पैदा होगा इमाम कान में अजान देगा, फातिया होगा इमाम जाएगा। तू जो मोटा मोटा लिफाफा दिया इसका कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू लाख दे दे, लेकिन इमाम को इज्जत की निगाह से देख। ऐसा लगता है कि अब पीर साहब आ गए, इमाम साहब थोड़ा साइड हट जाइए, पीर साहब आ रहे हैं। अबे पीर तुम्हारा भी इमाम है। इमाम तुम्हारे यहाँ भूत प्रेत पकड़ेगा तो इमाम आएगा। जिसको 15,000 20,000 का लिफाफा दिया है वो एक फूक भी नहीं मारेगा। ये बता दे रहे हैं, खुल के बोलेंगे। और एक बात सुन लो, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। इमाम कोई घास काट के इमाम नहीं बनता है। इमाम बनने के लिए दिल में इश्क़ रसूल का चिराग जलाना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन, आज सब अपने आप को पीर साहब समझने वालों, मैं ये कहूंगा मस्जिद के मेयार को सुधार ले। दुश्मन ताक में है, ताक में। इमाम तुझे जो गाइड करेगा वो बाहर का मौलवी नहीं करेगा। आज तुम्हें पता नहीं, सियासत गरम है, हर तरफ जो है हम जैसे मुसलमानों पे दूसरों की नजर, हमारी मस्जिद पे नजर, हमारे मदरसे पे नजर, हमारे खानकाहों पे नजर। बता, सीरत नबी बयान करेगा कौन? नबी के अखलाक तुझे सिखाएगा कौन? तेरे बाप का जनाजा पढ़ाएगा कौन? जब मदरसा सलामत रहेगा तो आलिम सलामत रहेगा। वाह, बेशक। मस्जिद सलामत रहेगी तो इमाम सलामत रहेगा। और अगर दुश्मन ने साजिश के तहत तेरे मस्जिद और मदरसे पे कब्जा कर लिया तो दीन की बुनियाद हिलेगी। जब हिलेगी तो तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे गोरू बैल चरता है, तू भी जिधर पिधर जा करके ठोकर खाएगा और तुझे उस वक्त कोई राह दिखाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखना, आज भी मौका है। दुश्मन को मौका मत दे। तुम्हारा करने के बाद तुम्हारे अकीदे की हिफाजत करने वाला, तुम्हारे ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेने वाला कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये वो इमाम है जिसको तूने 5,000 में 24 घंटे के लिए कैदी की तरह कैद करके रखा। खुल के बोलेंगे। और एक बात बता देते हैं, आजकल पूरे मुआशरे में हालत ऐसी हो गई हजरत, मैं आप लोगों को, भले जो मस्जिद का कमेटी मेंबर होगा उसके पेट में दर्द होगा, लेकिन जिसके दिल में इश्क़ रसूल होगा, जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत होगी, वो इस बात को समझेगा। आप याद रखें इस चीज को। अभी पूरे हिंदुस्तान में एक बिल पास करने की जो है कोशिश की जा रही है।
शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन बहैसियत इमाम एक जिम्मेदारी है। मैं बता दूं आपको, वो ये कि बीजेपी की हुकूमत ने ये इरादा कर लिया है कि मुसलमानों की वक्फ करदा जायदाद, चाहे मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो या मदरसा हो, वो सरकार के अंडर में आए और सरकार अपने एतबार से चलाएगी। मुसलमान का कोई हक उसमें बाकी नहीं रहेगा। आखिरकार ये लोग उंगली क्यों उठा रहा है? आखिरकार इसको ताकत किधर से मिल रही है? उसको ताकत इसलिए मिल रही है कि मुसलमान में आपस में बनती नहीं है, और दुश्मन को ये मौका मिल गया है कि यही मौका है कि एक बिल पास कर दो, इसके जायदाद को हड़प करके इसे कंगाल कर दो। कंगाल आप समझते नहीं है इस चीज को? ये बताएगा आपको, जो है आपके कौम का इमाम बताएगा। और मैं आपको बताऊं, हजरत अबू हुरैरा की बात कर रहा था ना मैं। हजरत अबू हुरैरा से मेरे नबी ने फरमाया, बेपनाह मोहब्बत करने वाले होंगे, ये हक है, सच है। आज हम लोगों के दिल में नबी की मोहब्बत है, तब तो हम आके बैठे हैं। अगर नबी की मोहब्बत ना होती तो आज हम और आप यहाँ ना बैठते। आज मेरे दोस्त याद रखें, हमें जरूरत है सीरत की, नबी के हुस्न अखलाक की, नबी की कैरेक्टर की। इसलिए कि मेरे नबी मक्के के सरजमीन पर 40 साल तक रहे, लेकिन अपने हुस्न अखलाक और अपने कैरेक्टर और अपनी सीरत से जो है दीन की तबलीग करते रहे। सब तरफ दुश्मन, लेकिन मेरे नबी को अबू जहल जैसा काफिर भी कहता है कि ये जो आमना का लाल है ये अमीन है। अबू लहब जैसा काफिर भी कहता ये आमना का लाल ये अमानतदार है। पता ये चलता है कि मेरे नबी ने हमें अमानत का दर्श दिया है, अमानतदार बन करके जिंदगी गुजारने की ताकीद की है, ताकीद। आज हम और आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, अमानत में खयानत, इसका माल हड़पे उसका माल हड़पे। और याद रखें, कोई किसी के माल को अगर हड़प के ये सोचता है कि हम यहाँ पे जो है बॉसगिरी कर लेंगे, तो बॉसगिरी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। 20 साल 25 साल उसके बाद हमने अच्छे अच्छे पहलवानों को देखा है कि जो बॉसगिरी करने वाला था, इसी में से 4 इंसान कंधे पे उठा करके कब्रिस्तान में डाल दिया। सारी बॉसगिरी और सारी हैकड़ी खत्म हो जाएगी। इसलिए याद रखना, दुनिया में आए हो तो मोहब्बत का दर्श दो, मोहब्बत का दर्श, दुश्मनी का प्रोपगंडा मत करो। हजरत अबू हुरैरा से मेरे नबी ने फरमाया, बेपनाह मोहब्बत करेगी मेरी उम्मत। और इतने में कुछ देर के बाद एक सहाबी को, जो है सहाबी कह लीजिए या गुनाहगार कह लीजिए, एक शख्स को सहाबा इकराम ने पकड़ के लाया और उसके बाद जो है वो शराब पिया हुआ था। तवज्जो चाहूंगा, वो शराब पिया हुआ था। मेरे नबी ने फरमाया, इसे कोड़े मार, कोड़ा मारा गया। जब कोड़ा मारा गया, फिर उसके बाद जो है वो शराबी जाता है, कुछ दिन के बाद फिर शराब पी लेता है। पकड़ के लाया गया, फिर मेरे नबी ने फरमाया, इसे कोड़े मारो। फिर तीसरी मर्तबा शराब पिया, कहा इसे कोड़े मारा जाए। जब तीसरी मर्तबा हुक्म दिया तो सहाबा इकराम ने कहा कि लानत हो इस पर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को ठुकराता है, नबी की बात को नहीं मानता है। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबियों चुप हो जाओ, तुम इसके ऊपर लानत नहीं कर सकते, इसलिए कि इसके दिल में मेरी मोहब्बत है। तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि इसके दिल में मेरी मोहब्बत है। सारे सहाबा ने ये कहा। अबू हुरैरा ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत अनस ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता
तो सारे सहाबा ने अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी की जात पर। सारे सहाबा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मेरा नबी एक शराबी को कह रहा है इसके दिल में मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत है। लानत न करो। और ये बात सच है कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, लेकिन नबी का गद्दार नहीं है, नबी का वफादार है, नबी का वफादार। ऐसे लोग हैं और वफादारी का सबूत देना होगा मेरे दोस्त। आप और आप आए हैं, आप और हम यहाँ कैरेक्टर सुधारने के लिए। सीरतुन नबी का मतलब यह है कि नबी की सीरत को पढ़ें, नबी के बारे में जानें। और मैं बताऊं आपको, एक हदीस पाक मुझे याद आ रहा है, वाकई में इससे दिल जो है आपका जो है भर जाएगा और इंशाअल्लाह जज्बे ईमानी बेदार हो जाएगा। वो ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं, इतने में हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आ रहे हैं। जब तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल क्या हुआ, तुम गमगीन क्यों हो? हजरत जिब्राइल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, गमगीन होने की बात है, अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी गमगीन हो जाएंगे, आप भी जो है गमगीन हो जाएंगे, आपका दिल गमगीन हो जाएगा, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूं। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको भी बताना नहीं चाहता। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल बता तो सही क्या हुआ है? कहा, मैं अभी जहन्नम के तरफ से आ रहा हूँ, मैंने देखा कि अल्लाह ने जहन्नम के 7 दर्जे बनाए हैं और सबसे निचला तबका, तवज्जो चाहूंगा, सबसे निचले तबके में अल्लाह ने मुनाफिक को रखा है, मुनाफिक को। और हजरत मुनाफिक को रखा है, और मुनाफिक की अलामत क्या है सुनो। मुनाफिक वो है कि मुंह के सामने कुछ हो, पीठ के सामने कुछ हो। आज भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं मुनाफिकाना रवैया करते हुए, सामने जाएंगे तो ऐसा लगेगा इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है, लेकिन यही बंदा जब कहीं और जाता है तो पीठ पीछे बुराई करता है। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा गया। और हजरत जिब्राइल फरमाते, मुनाफिक को सबसे निचला दर्जा में रखा जाएगा, फिर उसके बाद काफिर को रखा जाएगा, फिर उसके बाद आतिशपर्श को रखा जाएगा, फिर उसके बाद जो है दरख्त के पूजने वाले को रखा जाएगा, फिर उसके बाद जो है सितारा परस्त को रखा जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैं अब बताना नहीं चाहता। कहा, जिब्राइल बताओ क्या बात है? कहा, या रसूल अल्लाह, जो ऊपरला दर्जा है, जो ऊपर का दर्जा है, उसमें आपकी उम्मत को अल्लाह सजा देगा। जहन्नम में ऊपरले दर्जे पे आपकी उम्मत रहेगी। मेरे नबी के आंखों से आंसू जारी हो जा रहे हैं। मेरे नबी रोने लगे, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ के हुजरे मुबारक में जा रहे हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक यही हालत है। नबी नमाज पढ़ाए, हुजरे में चले जाएं, हुजरे से निकल नहीं रहे हैं। अबू बकर परेशान है, नबी हुजरे से क्यों नहीं निकल रहे हैं? उमर परेशान है, नबी हुजरे से क्यों नहीं निकल रहे हैं? उस्मान गनी परेशान है, नबी हुजरे से क्यों नहीं निकल रहे हैं? मौला अली परेशान है, नबी हुजरे से क्यों निकल नहीं रहे हैं? अबू बकर सलाम पेश कर रहे हैं, सलाम का जवाब नहीं आ रहा है। उमर सलाम पेश कर रहे हैं, सलाम का जवाब नहीं आ रहा है। उस्मान गनी सलाम पेश कर रहे हैं, सलाम का जवाब नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर, मौला अली ने भी सलाम पेश किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। सब परेशान हो गए, या अल्लाह, हो क्या गया? मेरा सोना नबी, मेरा खूबसूरत नबी दीदार नहीं हो रहा है, हम लोगों के दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। अल्लाह अकबर, जरा देखें तो सही, मेरे नबी है, सजदे की हालत में है, रब्बे हबली उम्मती की सदा लगा रहे हैं, लेकिन
कमरे से बाहर नहीं आ रहे हैं। जब लोगों ने देखा, सहाबा ने देखा नबी आ नहीं रहे हैं, तो एक सहाबी ने सोचा कि देखो नबी बाहर निकलेंगे, लेकिन किसी और से कहने पे निकले या ना निकले, लेकिन नबी की जो है लाल है जिनका नाम फातिमा ज़हरा है, अगर वो आ जाएंगी तो नबी चेहरे अनवर का दीदार करवा देंगे। अल्लाहु अकबर। जब सहाबा किराम हजरत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे जाते हैं, दस्तक देते हैं, सारे माजरे को सुनाते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा तड़प जाती है। नबी की लाडली है, नबी की लाडली। अल्लाहु अकबर। उम्मत का दर्द अगर देखना हो तो नबी के आल के अंदर तलाशना, नबी की औलाद के अंदर तलाशना। आपको दर्द तलाशना है तो पता तो सही, हजरत इमाम हसन जैसा दर्द रखने वाला कोई है, हजरत इमाम हुसैन जैसा दर्द रखने वाला कोई है। आज मैं बताता हूँ आपको, सबके सब जो है नबी की मोहब्बत में, खुदा की मोहब्बत में अपने आल औलाद माल को कुर्बान कर दिया। फातिमा ज़हरा कमरे से बाहर जाती है, नबी के दरवाजे अक़दस पे दस्तक देती हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर निकलते हैं और नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब अजमत रजा भागलपुरी, जनाब अजमत रजा भागलपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत फातिमा ज़हरा जाती, नबी के दरवाजे पे दस्तक दी। मेरे नबी सजदे की हालत में है, रब्बी हबली उम्मती कह रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती कह रहे हैं। ए परवरदिगार आलम, मेरी उम्मत को जहन्नम से आजाद कर दे, मेरी उम्मत को जहन्नम से छुटकारा दे दे। यहाँ रब्बी हबली उम्मती की सदाएं हो रही है, इधर हजरत फातिमा ज़हरा दस्तक दे रही है। इतने में हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आते हैं और उसके बाद जो है हजरत जिब्राइल नबी की बारगाह में जाते हैं। कहा या रसूल अल्लाह, रब ने खुशखबरी भेजा है। कहा वो क्या है? मेरे नबी ने फरमाया पता जिब्राइल वो क्या है? रब ने क्या खुशखबरी भेजा है? अल्लाहु अकबर। जब हजरत जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे या रसूल अल्लाह, रब ने खुशखबरी भेजा है कि रब फरमा रहा है कि वत्तुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। या रसूल अल्लाह, आप खुश हो जाए, रब फरमा रहा है कल क़यामत के मैदान में आपका रब आपको राजी कर देगा। आप जितनी उम्मत की बख्शिश करवाएंगे, आपके हुक्म पर, आपका जो है आपके कहने पर आपका रब जो है आपकी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देगा, मग़फ़िरत फरमा देगा। यही वजह है कि शायर कहता है कि दोज़ख में उनका चाहने वाला न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा। या रसूल अल्लाह, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक के हर उम्मती बख्शा न जाएगा। मेरे दोस्त याद रखें, हम और आप जो है सिर्फ और सिर्फ नबी की मोहब्बत में बैठे हैं और नबी हमसे और आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और रब जो है अगर हमारी और आपकी मग़फ़िरत फरमाएगा तो नबी के सदक़े में ही मग़फ़िरत फरमाएगा। और आपको पता है हमें और आपको जरूरत किस बात की है? जी मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोग इतनी देर से बैठे हैं, हमने सिर्फ एक मौजू को लिया, वो है इश्क़े रसूल और सीरतुल नबी। और जरूरत इसी बात की है, आपके दिल में नबी की सीरत का होना भी जरूरी है, नबी की मोहब्बत का होना भी जरूरी है। दोनों चीजें होंगी तो दुनिया में कामयाबी मिलेगी। मेरे दोस्त याद रखें, सहाबा किराम ने नबी के नाम पर हर चीज को कुर्बान कर दिया है। मैं आपको बता दूं, आज
हमें और आपको भी जरूरत है कि अपने नबी और अपने खुदा के नाम पर कुछ न कुछ कुर्बानी देनी चाहिए। और कुर्बानी कुछ इंसान अपने माल के एतबार से भी देता है, अपनी ताकत के एतबार से भी देता है। और मेरे दोस्त याद रखें, नबी की जात अगर कुछ मांगे, नबी की जात अगर आपसे कुछ तलब करे तो आप जो है इस चीज का इनकार कभी न करें, इसलिए कि मेरा नबी अपने लिए नहीं मांगता है। मेरा नबी अगर किसी से लेता है तो सिर्फ उम्मत की भलाई के लिए लिया करता है। आज देखें तो सही, मैं आपको एक वाकया बता दूं जिससे आपके अंदर एक जज्बे ईमानी पैदा हो जाए। वो ये, अल्लाहु अकबर, हजरत अबू बकर को कौन नहीं जानता है, हजरत उमर को कौन नहीं जानता है। अल्लाहु अकबर, हजरत अबू बकर वो है जिसने अपने नबी के नाम पर हर चीज को कुर्बान कर दिया। मेरे नबी किसी जंग में गए और जंग में जाने के बाद किसी सामान की जरूरत पड़ी तो मेरे नबी ने फरमाया, है कोई जो इस्लाम के नाम पर कुछ दे दे, है कोई जो इस्लाम के नाम पर कुछ दे और ताकि इस्लाम के लिए उसको खर्च किया जाए। इतने में हजरत उमर खड़े हो जाते हैं। जब हजरत उमर खड़े होते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं आपके लिए देने के लिए तैयार हूँ। हजरत उमर घर जाते हैं। घर जाने के बाद जो है कुछ सामान लेकर के आते हैं। घर के आधा सामान हजरत उमर नबी की बारगाह में पेश कर देते हैं। और जब पेश करते हैं और मेरे नबी फरमाते, उमर, क्या तुमने अपने घर के लिए कुछ रखा है, कुछ रखा है? और मेरे नबी ने जब कहा, हजरत उमर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने रखा है, आधा माल हमने घर में रख दिया, आधा जो है इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया है। अल्लाह अकबर। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है खड़े होते हैं, कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भी इस्लाम के लिए कुछ देना चाह रहा हूँ ताकि इस्लाम का फायदा हो। आपको पता होना चाहिए इस्लाम की तबलीग और इशाअत किस चीज से हुआ करती है। इस्लाम की तबलीग और इशाअत जो होती है वो मदरसे के जरिए हुआ करती है, मस्जिद के जरिए हुआ करती है। जाहिर सी बात है, अगर इस इलाके की खूबसूरत अगर कोई इमारत है वो अल्लाह का घर है, वो रसूलुल्लाह का घर है, उससे बेहतर इमारत कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि अल्लाह ने जन्नत के घरों में से एक घर को जिसको मस्जिद कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि मस्जिद जो है वो मेरा घर है, गोया कि वो जन्नती घर है। अब पता ये चलता है कि हम और आप दुनिया में आए हैं, दुनिया सजाने के लिए नहीं आए हैं, आखिरत बनाने के लिए आए हैं। हम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं ताकि मेरी आखिरत भी संवर जाए, मेरी दुनिया भी संवर जाए। और जाहिर सी बात है, जिस इलाके का महल खूबसूरत हो उसकी पहचान उस महल से हुआ करती है, लेकिन जिस इलाके की मस्जिद खूबसूरत हो, इलाके के कोई भी लोग हो, जहाँ भी जाएगा वो ये कहेगा, फला इलाके में गए, अरे हमने देखा लोगों के घरों को, लोगों का घर झोपड़ी का था, लेकिन अल्लाह के बंदों ने अल्लाह के घर को जो है खूबसूरत ताबीर किया है। अल्लाह अकबर। जरा याद रखें, ये जन्नती घर है और ये जन्नती घर ऐसा है, हदीस शरीफ में आता है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ होगा। अगर कोई बंदा दुनिया में अल्लाह के घर से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कल क़यामत के मैदान में पुल सिरात पे जो है इस मस्जिद को कश्ती की शक्ल अता फरमाएगा। और जितने नमाजी होंगे, जितने मुहिब्बीन होंगे, जितने मोहब्बत करने वाले होंगे, वो सब के सब इस पे सवार होंगे और पुल सिरात से पार होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। जरा देख, हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं माल लेकर के आता हूँ। हजरत अबू बकर जाते हैं घर के अंदर, और जब घर के अंदर जाते हैं, अल्लाह अकबर, जब अल्लाह अकबर, सारे माल को उठा के ले आए, सारे माल को उठाते हैं। अल्लाह अकबर। जब माल को उठा के लाया, मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर, क्या तूने अपने घर के लिए कुछ रखा है? क्या तूने अपने घर के लिए? अल्लाह अकबर। इतना कहना था, मेरे अबू बकर के आंखों में आंसू आ गए। और जब आंखों में आंसू आ गए, अबू बकर से मेरे नबी पूछते, अबू बकर हुआ क्या? कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर में कुछ नहीं रखा है, हम सारे माल को उठा करके इस्लाम के खातिर ले आया है। अल्लाह अकबर। जब ये जुमले कहे, मेरे
नहीं रखे। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही काफी है, रसूल ही काफी है। ऐ मेरे दोस्त याद रखना, आज मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज का डिमांड और मांग करूंगा, एक ही चीज के बारे में कहूंगा। मेरे दोस्त याद रखना, मैं वो मौलवी हूं कि आज तक हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, और ना मैं किसी से भीख मांगने वाला हूं, ना मैं किसी से डिमांड करने वाला हूं। लेकिन आज पहली बार अगर आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत है, हजरत उमर से मोहब्बत है, उस्मान गनी से मोहब्बत है, मौला अली से मोहब्बत है, और मुझे कह लेने दिया जाए कि जिसके नाम पे मुहर्रम जैसा त्योहार मनाते हो, उस इमाम हुसैन से मोहब्बत है, जिसने इस्लाम के खातिर, इस्लाम की बुनियाद और कुरान की हिफाजत के खातिर अपने आल और अपनी गर्दन को कटा दिया है। मैं उसका वास्ता दे रहा हूँ कि ये मस्जिद खुदा का घर है, और इस मस्जिद में जरूरत है काम का, और काम कोई और नहीं करेगा, काम वही करता है जिससे अल्लाह काम लिया करता है। मैं आपसे कहूंगा, उनके नाम पे जो हो सकता है, बस सिर्फ 5 मिनट का समय आपको दे रहा हो, 100, 50, 200, 500 बस आप हजरत देते जाएं, ताकि अल्लाह के घर के काम का आगे बढ़ाया जाए। आप लोग बस मेहरबानी करके मेरे लिए नहीं बल्कि अल्लाह के घर के लिए उठ जाइए। 10, 20, 100, 50 जो है बस वही लेकर के आए, जो अजमत भाई के लिए छूट देने के लिए रखे हैं। मैं उनसे यही कहूंगा, आज अजमत भाई भी कुर्बानी दे देंगे, वो छूट यही ला के दे दीजिए, ताकि मस्जिद के काम में जो है और इजाफा हो जाए। और इंशाअल्लाह इससे हमें उम्मीद है हमारे अजमत भाई भी खुश होंगे, और जब अजमत भाई को छोड़, अरे मेरा रसूल भी खुश होगा, मेरा खुदा भी खुश होगा। हाँ मेरे भाई, सिर्फ मेरे लिए नहीं, रब की रजा के लिए आ, 10, 50, 100 जिससे जो हो सकता है आजा। इसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। सीरत नबी की हिफाजत जरूरी है, अखलाक नबी की हिफाजत की जरूरी है, इसलिए कि इस्लाम को बचाना हम जैसे मुसलमानों की जो है ये जिम्मेदारी है, और इस्लाम की हिफाजत जो है दर हकीकत में मस्जिद की हिफाजत की जरूरत है, खुदा के घर की हिफाजत की जरूरत है। आज दुश्मन जो है हर तरह से जो है हम पर लगा हुआ है, आज हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज एकताई की जरूरत है। आज स्कूल ही की बात नहीं है, इस मोहल्ले और उस मोहल्ले की बात नहीं है, चाहे जिस इलाके के लोग आए हो, मस्जिद किसी के बाप का घर नहीं है, ये खुदा पाक का घर है। हर मुसलमान का हक है, जो चाहे वो दे सकता है। मैं अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, मैं अगर आज मांग रहा हो खुदा पाक के लिए मांग रहा हो। ऐ मेरे दोस्त तो सही, आज जरूरत इस बात की है, अगर आज आपने जो अपनी मस्जिद को मजबूत कर लिया, आज अगर आपने अपने घर को मजबूत कर लिया, ये मस्जिद चमकेगा, आपकी जो है दुनिया में भी सितारे चमकते हुए नजर आएंगे। आपकी औलाद में जो परेशानी आने वाली होगी वो परेशानी भी दूर होगी, और जिसके माँ बाप इंतकाल कर गए होंगे, जो मालो दौलत छोड़ के गए होंगे, अल्लाह अकबर, जो कब्रिस्तान में होंगे, आज भी वो रश्क करते हुए नजर आएंगे। आज मेरे औलाद ने मेरे नाम पे अल्लाह के घर को सजाया है। मेरे दोस्त पीछे वाले से भी मैं ऐलान कर रहा हूँ, अरे 10, 20, 100, 50 जिससे जो हो सकता है, माँ बाप के नाम पे आ जा, भाई बहन के नाम पे आ जा, जिसको जिससे मोहब्बत है उसके नाम पे आ जा। और ईमान की बुनियाद तो ये है कि मोहब्बत तो नबी से होनी चाहिए। आजा नबी के नाम पे मेरे दोस्त, आजा मेरे नबी के नाम पे, खुदा के नाम पे आजा। आज अगर तुमने 1 बोरा 2 बोरा सीमेंट ले लिया है, जरूरत से आपने काम कर लिया है, तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि सब लोग आए हैं। आप ये ना सोचें कि मौलाना साहब चंदा करने लगे हैं, याद रखना ये चंदा मेरा धंधा नहीं है, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है हमने कमेटी वाले से घूस नहीं खाया है कि हमें 2-4 रुपये ज्यादा दे देना। अगर ये नजराना दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि जिंदगी भर किसी के सामने हाथ
फैलाने की जरूरत नहीं है। याद रखना मेरे दोस्त, मैं आपसे एक ही ऐलान करूंगा, आप आओ तो सही, अल्लाह के नाम पे आओ। मेरे बाद अजमत भाई जो है नात पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ऐसी नात पढ़ेंगे कि आपका दिल मचलता हुआ नजर आएगा, नबी के इश्क में झूमता हुआ नजर आएगा। है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो अल्लाह के नाम पे आ जाए, धीरे धीरे करके आ जाए, सिर्फ 5 मिनट आप लोग जो है बर्दाश्त कर लें। दुरूद पाक के जो है नगमे भी गाते चले। ए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज जरूरत है अपने आप को बचाने की, आज जरूरत है इस्लाम की हिफाजत करने की। हम गर्दन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन नबी की मोहब्बत पे माल तो दे सकते हैं। आज हमें जरूरत औलाद लुटाने की नहीं आ रही है, आज हमें जरूरत है अपने माल के जरिए दुश्मनों से मुकाबला करने की। आज हमें तलवार की जरूरत नहीं है, आज हमें इल्मे दीन की जरूरत है। अगर तुमने इल्मे दीन हासिल कर लिया तो तेरे पेशानी में जो है सजदे की तरफ हो जाएगी, और जब तरफ हो जाएगी तेरे सजदे की वजह से तेरा दिमाग रोशन हो जाएगा, तेरा दिल रोशन हो जाएगा। आ मेरे दोस्त, सिर्फ अल्लाह के नाम पे आ जा, 10, 20, 100, 50 जिससे जो हो सके आप लेकर के आ जाओ। और चाहो तो अजमत भाई के लिए भी कुछ बचा करके रखो, इसलिए कि बेचारे अजमत भाई ये बहुत बेहतरीन आदमी है। हम देखे इन्होंने डिमांड नहीं किया, मेरे दिल को जो है इन्होंने छू लिया है। मैं किसी डिमांडेड मौलवी को पसंद नहीं करता हूँ, ये मेरा तरीका है। और अगर कोई मौलवी बुलाना चाहता है डिमांडेड मौलाना को, मैं उसको पसंद नहीं करता। लेकिन अजमत भाई इन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा है, ये लब्बैक कहते हुए आए हैं। बस अब जरूरत है आपकी मोहब्बत की, अब जरूरत है आपकी उल्फत की। ऐ मेरे दोस्त, अल्लाह आपको सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहिए या रसूल अल्लाह, जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। अरे जरा जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो, रहमतुल लिल आलमीन की आमद। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको शाद व आबाद रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिन होता है, रात होती है, कफन में लपेटी हुई मेरी लाश होती है। अरे दफन करने वालों, मुझे वहां दफन करना जहां आका से हमेशा मुलाकात होती है, जहां आका से हमेशा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।